अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ लच्छादार फ्रोज़न पराठा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। आप बनाएं और 2 से 3 महीने के लिए इसको फ्रीज़ कीजिए और जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के करीब आटा, जिसमें मैंने लिया है हाफ के जी मैदा और हाफ के जी आटा जो कि नॉर्मली गंदम का आटा जो कि घर में यूज़ होता है वो ले रही हूँ मैं। ये दोनों की हाफ हाफ क्वांटिटी मैंने ली है और ये 1 किलो के करीब है। ये देखिए मैं 1 किलो से बना रही हूँ। आप आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर लिया है। और 1 टीस्पून लिया है नमक और 1 टीस्पून लिया है चीनी और 1 से 1.5 कप के बराबर ले रही हूँ देसी घी। आप बटर या ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल के साथ इतने ज़्यादा क्रिस्पी पराठा नहीं बनते, आप घी लीजिए तो ये मुनासिब होगा। और 2 ग्लास लिया है पानी। पानी हस्बे ज़रूरत जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। और ये हमारे आटा गूंदने के इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम आटा सबसे पहले गूंदेंगे। आटे के अंदर मैं नमक, बेकिंग पाउडर और चीनी डाल दी है। अब मैं इसको सबसे पहले हाथों के साथ मिक्स करूँगी। हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। और पानी एकदम से सारा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और देखिए मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और फिर इसको मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए और देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून घी। और घी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक फिर मैं इसको गूंदूंगी। और ये अच्छे से घुल चुका है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक रैप ले रही हूँ और उसकी मदद से मैं इसको कवर कर रही हूँ और 20 से 25 मिनट तक मैं इसको रेस्ट दूंगी। और जिससे हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। और ये देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है। 20 से 25 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था और ये देखिए कितना सॉफ्ट। आप जब भी पराठों का आटा गूंदें तो कोशिश कीजिएगा उसको सॉफ्ट गूंदें। और अब मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ और अब मैं इसके शुरू करूँगी पेड़े बनाना। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और सारे मैंने बना लिए हैं। ये 10 से 11 बनकर तैयार थे। ये देखिए और अब हम रेडी करेंगे अपना लच्छेदार पराठा। और अब मैं लूँगी एक पेड़ा, उसके ऊपर मैं आटा लगाकर और उसको मैं हाथों की मदद से ये देखें पहले उसको मैंने टैप किया है। अब मैं रोलिंग पील से इसको अच्छे से बेल लूँगी और जितनी बारीक हो सके हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। और ये देखिए कितनी बारीक मैंने इसकी रोटी तैयार कर ली है। आप रोलिंग पील से भी कर सकते हैं और मैंने हाथों की मदद से इसको बारीक किया है। और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी घी। ब्रश की मदद से मैं घी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप हाथों के साथ भी लगा सकते हैं। और आटा इसके ऊपर डस्ट करूँगी और एक लेयर दूंगी और फिर से इसके ऊपर मैं घी अप्लाई करूँगी। और घी अप्लाई देखिए मैंने इसके ऊपर किया, इसको मैं फिर से डस्ट करूँगी और फिर इसकी एक लेयर दूंगी और इसके ऊपर भी मैं घी अप्लाई कर दूंगी। और फिर आटे से इसको मैं डस्ट करूँगी। देखिए आटा से डस्ट लाजमी कीजिएगा जिससे हमारी लेयर्स खुलेंगी नहीं। और ये देखिए मैंने फिर से इसकी एक लेयर दी है। अब मैं इसको फोल्ड करना शुरू करूँगी। ये देखिए एक साइड से मैंने इसको पकड़ा है और ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और एक साइड से पकड़ के और मैं इसको ऊपर रख दूँगी। और ये हमारा लच्छेदार पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। ये देखिए
और ये एक तरीका ये था, और एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसकी भी पहले हम एक बारीक सी रोटी तैयार कर लेंगे। और देखिए मैं अब हाथों की मदद से इसको, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, ये देखिए इस तरह मैं इसको करूँगी। और ये देखिए कितनी बारीक रोटी बन चुकी है। इसी तरह फिर मैं इसके ऊपर घी अप्लाई कर दूंगी। अच्छे से मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया है। और ये देखिए मैं यहाँ पर एक ये कटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक शार्प नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मैं बारीक बारीक स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। ये देखिए आप नाइफ की मदद से भी ये स्ट्रिप्स काट सकते हैं। ये देखिए बारीक बारीक सी मैंने इसकी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब आराम से एक साइड से हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए लाएंगे और इस तरह इसको हम, ये देखिए, और अब इसको पकड़ के हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। ये देखिए ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से, और इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। और ये हमारा एक और पेड़ा बन गया है। ये देखिए, और इसी तरह से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। और ये देखिए मैं ब्रश की मदद से अपने मेजरमेंट मैट को घी के साथ ग्रीस कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक पेड़ा रखा है। अब हम इसको पराठों की शेप देंगे। आप रोलिंग पील के साथ इसको अच्छे से बेल सकते हैं और हाथों के साथ भी कर सकते हैं, ये इजीली हो जाता है। और आप देखें इसकी ये लेयर्स कितनी ही ज़बरदस्त आई हैं। और मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। और ये देखिए हमारा पराठा जो है वो एकदम परफेक्ट बन गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लास्टिक पेपर। ये देखिए ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं मिल रहे तो आप घर से भी ले सकते हैं और कट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पराठा अपना एक रेडी किया है उसको इसके ऊपर रख दूंगी। और ये देखिए, और एक प्लास्टिक पेपर और लूँगी, उसको इसके ऊपर रख दूँगी ताकि हम जब इसको फ्रीज़ करें और निकालें हमें निकालने में ईजी हो। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है। इसी तरह से मैं दूसरा तैयार करके आपको बताती हूँ। और ये देखिए मैं हाथों के साथ इसको कर रही हूँ और ये हाथों से बहुत ही इजीली हो जाता है। याद रहे कि ऊपर और नीचे इसको हमने घी के साथ लाजमी ग्रीस करना है। ये देखें, अब मैं हाथों की मदद से देखें किस तरह पराठों की शेप दे रही हूँ। जब भी हम लेयर्स वाला पराठा बनाएं कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा सा मोटा रखें, उसकी लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं। ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा, बारीक से हमारे जो पराठों की लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आप लच्छेदार वाला पराठा बनाएं तो उसको थोड़ा सा मोटा रखिएगा, क्योंकि रोटी और पराठे में थोड़ा फ़र्क होता है। पराठा जो हमारा तो है वो थोड़ा सा मोटा होता है और जो रोटी होती है वो हमारी बारीक होती है। और ये देखिए, और दूसरा भी पराठा मैंने तैयार करके इसके ऊपर रख दिया है, एक प्लास्टिक पेपर और इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए हाँ, ये हमारे बिल्कुल तैयार है। और ये वाले पराठे हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें फ्रीज़ कीजिए और इस्तेमाल कीजिए सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। लेकिन जो पराठे आप 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा सा तवे के ऊपर लाजमी सेकेंगे। ये देखिए अब मैंने ये पराठा रेडी किया है और ये तवे पर मैंने डाल दिया। सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक साइड से और 2 सेकंड के लिए एक साइड से हम इसको हल्का सा सेक देंगे। ये देखिए ये हल्का सा सीख चुका है। अब मैं दूसरी साइड से देखिए इसको सेक रही हूँ। और ये देखिए ये हमारा रेडी है, इसको मैं अब उतार दूंगी। इसी तरह से मैं सारे पराठे अपने रेडी करूँगी। ये देखिए एक पेड़ा उठाया है और हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे से टैप कर रही हूँ। और घी लाजमी लगाएंगे ऊपर से नीचे से। और ये देखिए ये तैयार है। इसी तरह मैं इसको भी सेक लूँगी, जस्ट 2 सेकंड के लिए ऊपर से और 2 ही सेकंड के लिए नीचे से। ये देखें, और इसी तरह से मैं अपने सारे पराठे
रेडी कर लूँगी। ये देखिए, और लास्ट पराठा भी मेरा देखिए तैयार है और मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। आप इनकी लेयर्स देखिए, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स वाले लच्छादार पराठे हमारे तैयार हुए हैं, ये देखिए। और इनको ठंडा करेंगे और फिर हम इनको फ्रीज करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हैं, ये देखिए। और ये देखिए, इन पराठों को आप आराम से 2 से 3 महीनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये बहुत ज़बरदस्त हैं, आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये पराठे वो हैं जो कि आप सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप निकालें, इनको पकाएं और इस्तेमाल कीजिए। और ये हमारे दोनों पराठे तैयार हैं। अब इनको मैं आपको कुछ पका के भी दिखाती हूँ, ये देखिए। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत कम घी लगाकर आपको बना कर दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर हमने इसका बहुत ज़्यादा घी लगाया है और ऊपर मैंने बहुत ही कम घी लगाकर अब इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये तैयार है। और इनके मैं आपको ये देखिए इनकी लेयर्स दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें इनकी लेयर्स ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखें, इनकी लेयर्स देखें आप, ये देखें। और ये देखिए, मैंने प्लास्टिक पेपर से इनको एक एक कर मैंने इसके अंदर रख दिया है। ये देखिए, इनको मैं करूँगी फ्रीज़ और इसे 2 से 3 महीने के लिए आराम से यूज़ कीजिए। और इसको बनाएं और फ्रीज़ कीजिए और अपना टाइम बचाइए। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।